हेलो फ्लिक्सर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता है आपका दिन शानदार जा रहा है। तो आज की जो मूवी आपको भाई एक्सप्लेन करने वाला वो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ लोगों को एक स्पेशल मिशन पे भेजा जाता है और उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं आखिर वो किस लिए और कहाँ पहुँच चुके। तो आज की इस मूवी में काफ़ी मजा आएगा, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। तो आगे का इस मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक गुफा में छिपी हुई एक लड़की से। अब ये लड़की किसी का तो इंतजार कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आखिर ये लड़की किसी का घात लगा के बैठी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट से प्रेसिडेंट उतर रहे थे कि तभी धड़ाम उनके ऊपर पड़ता है सीधे हेडशॉट। और इसी के साथ खुलासा होता है कि आखिर ये कोई लड़की आम नहीं बल्कि एक स्नाइपर गर्ल है और इसका नाम है ड्रेसा। और इसने जो ये किल निकाला था ये काफ़ी डिस्टेंस से था, जो कि आम स्नाइपर नहीं कर सकता है, और इतना साइलेंटली इतना सीक्रेटली कि आखिर ये पकड़ी भी नहीं गई। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है लेवी। अब लेवी अपने कुछ डरावने सपनों से काफ़ी परेशान था। इसी चक्कर में वो बीच पे आकर के बैठता है, वहाँ बैठ करके कविताएं लिखता है। इसका मतलब लेवी को कविताएं लिखने का शौक है। अब तभी उसके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है और उसमें एक एड्रेस होता है। तो लेवी तुरंत उस एड्रेस के लिए रवाना हो जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे एक लेडी ऑफिसर मिलती है। और यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है कि लेवी एक्चुअली मिलिट्री में पहले ही काम कर चुका है और वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है। अब यहाँ पर लेवी ने क्योंकि रिटायरमेंट ले लिया है तो वो इस तरीके के काम नहीं करता है, पर यहाँ पर ये लेडी चाहती है कि किसी न किसी तरीके से लेवी को उस मिशन के लिए भेजा जाए। इसके बाद वो लेडी बोलती है कि तुम्हारे अलावा कोई भी स्नाइपर इस कार्य को नहीं कर सकता है, और आखिरकार लेवी मान जाता है। और जाने से पहले यहाँ पर लेडी पूछती क्या तुम्हारे घर पर कोई है? तो यहाँ पर लेवी बोलता है कि मेरे घर पर किसी के होने से तुम्हें क्या मतलब? फिर ये बोलती है क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए रोने वाला कोई नहीं बचेगा। और इतना सुनते ही लेवी भी काफ़ी क्यूरियस हो जाता है और वो बिल्कुल रेडी हो जाता है और सीधा निकल पड़ता है अपने मिशन की तरफ। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेवी एक प्लेन के अंदर है और वो होश में आ चुका है। अब होश में मतलब इसका मतलब वो बेहोश किया गया था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि इस लोकेशन के बारे में किसी को भी पता लगे। तभी वो वहाँ पर मौजूद स्टाफ से पूछता है कि आखिर मुझे ले जाया कहाँ जा रहा है, मेरा मिशन क्या है और मुझे करना क्या है। पर स्टाफ यहाँ पर पूरा उसे इग्नोर कर देता है। तभी वो लेडी स्टाफ अंदर जाकर के एक पैराशूट निकाल के लाती है और लेवी को पकड़ा देती है और बोलती है तुम्हें यहीं से जंप लगानी होगी और अगले 32 किलोमीटर के बाद तुम्हें डेस्टिनेशन मिल जाएगी और वहीं से तुम्हें अपना मिशन शुरू करना है। तो इतना सुनते ही लेवी भी तुरंत वहाँ से जंप लगा देता है। जंप लगाने के बाद वो धीरे धीरे पैराशूट को ग्लाइड करता है काफ़ी डिस्टेंस तक और फाइनली पैदल चल करके वो अपनी मंजिल 32 किलोमीटर को क्रॉस करके पहुंच ही जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक नए लड़के से होती है जिसका नाम है जेडी। अब जेडी उसे एक टावर बताता है जो कि कहलाता है वेस्टर्न टावर, क्योंकि इसके अपोजिट में एक और छुपा हुआ ईस्टर्न टावर है, उसकी बात बाद में होगी। पर फिलहाल यहाँ पर जेडी इसे अंदर ले जाता है और अंदर ले जाकर के पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन समझा देता है और उसे बता देता है कि तुम्हारे लिए साल भर का खाना यहाँ पर ऑलरेडी रेडी है और अगर तुम शिकार करना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है। तभी लेवी जेडी से पूछता है कि आखिर कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है, मुझे करना क्या होगा? तभी जेडी हल्का सा आइडिया देता है, वो बोलता है तुम्हें यहाँ पर पहरेदारी करनी है। पहरेदारी किसकी? पहरेदारी करनी होगी उसे यहाँ पर मौजूद एक नीचे गुफा की जिसका नाम है जॉर्ज। तभी जेडी सामने की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि सामने एक ईस्टर्न टावर भी है और फिलहाल हम वेस्टर्न टावर पे खड़े और ईस्टर्न टावर वाले भी हमारी तरीके से ही काम करते हैं, पर तुमको ईस्टर्न टावर वाले से कोई भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी अपने काम में बिजी रहते हैं और तुम्हें भी अपने मिशन पे ही ध्यान देना है। इसके बाद जेडी बताता है कि यहाँ पर एक मशीन गन भी है तो तुम्हें मशीन गन को भी डील करना होगा, साथ ही साथ नीचे कुछ माइंस लगे हैं तो अगर कल को कोई माइंस में धमाका होता है तो तुम्हें न्यू माइंस को डिप्लॉय भी करना होगा। तो ये पूरा टेक केयर, पूरी हर एक चीज़ तुमको ही संभालनी है। इसके बाद लेवी वहाँ से खड़ा होता है और आगे आकर के पूछता है कि अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ आखिर मुझे पहरेदारी किस से और क्या करनी है। तो लेवी बोलता है क्या मुझे यहाँ पर लोगों को आने से रोकना है? तभी जेडी बोलता है नहीं, तुम्हें यहाँ से लोगों को आने के लिए नहीं रोकना है बल्कि गुफा के अंदर से लोगों को बाहर आने के लिए रोकना है। अब वो यहाँ पर सोचता है ये कैसे मुमकिन है। तभी जेडी वहाँ पर एक बॉम्ब फेंकता है और वहाँ पर होता है एक धमाका और धमाके के साथ हमें सुनाई जाती है एक बेहतरीन खतरनाक सी आवाज़ जो कि इस गुफा के अंदर से आ रही थी। इसके बाद जेडी लेवाई को वार्निंग भी देता है कि तुम्हारा सामना कोई ऐसी वैसे मनुष्य या साधारण जीव से नहीं होने वाला है, बहुत ही खतरनाक खूंखार दरिंदों से होने वाला जिनको हेलोवीन बोला जाता है और तुम्हें किसी भी प्रकार से उन्हें ऊपर आने से रोकना होगा। इसके बाद जेडी समझाता है कि आज से कुछ साल पहले 3 बटालियन उसी गुफा में गए थे हेलोवीन्स को रोकने के लिए और आज तक वापस नहीं आए। उनके साथ क्या हुआ किसी को कोई आइडिया नहीं। इसके बाद जेडी वहाँ पर लेवी को बताता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट सैटेलाइट अलार्म भी है और अगर जिस दिन वो अलार्म बजता है तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, सीधे अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाना है। और ऐसा क्यों? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है।
अगले दिन जेडी वहां पर एक स्मोक डालता है और उसके लिए आ जाता है सीधे एक हेलीकॉप्टर उसको रिक्रूट करने के लिए, क्योंकि जेडी का समय यहाँ पर पूरा हो चुका था और अब जेडी को वापस अपने घर जाना है क्योंकि उसकी जगह लेवाई आ चुका है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर हमें दिखाया जाता है जो कि जेडी की आइडेंटिटी पूछता है, और जैसे ही जेडी करेक्ट आइडेंटिटी बताता है उसको वहीं पर शूट कर दिया जाता है। और इसका मतलब यहाँ से कोई भी एक्चुअली कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। अब आखिरकार लेवी के साथ क्या होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगले ही दिन से लेवी अपने काम पे सीरियसली लग जाता है और वो सारे काम जैसा कि बताया गया था पूरे डिटेल में करता है। मशीन गन को देखभाल करना, माइंस को देखभाल करना और आसपास के छोटे मोटे काम भी। तभी वो सामने ईस्टर्न टावर की तरफ देखता है तो वहां पर एक लड़की दिखती है उसको। जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है हम सबको खुलासा होता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ड्रेसा ही है। अब ड्रेसा को देखते ही लेवी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। अब बाद में 2 महीने बीत जाते हैं और अभी तक उसने ड्रेसा से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है क्योंकि उसे मना किया गया था कि ईस्टर्न टावर वालों से कांटेक्ट नहीं करना है। और सेम ड्रेसा का भी वही हाल है। पर एक दिन ड्रेसा के बर्थडे के दिन ड्रेसा सोचती है कि किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि तभी वो एक पोस्टर लेकर के खड़ी हो जाती है। बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? तभी लेवी बोलता है नाम बताना यहाँ पर ज़रूरी नहीं। पर ड्रेसा इतना नहीं सोचती और वो अपना नाम एक्सप्लोर कर देती है। अब इतना देखती लेवी भी अपना नाम उसे बता देता है और ये धीरे धीरे इसी तरीके से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब इसके बाद लेवी अचानक से स्नाइपर उठा के सीधे ड्रेसा के ऊपर गोली चला देता है, पर वो गोली बोतल पर मारता है, ड्रेसा पे नहीं। तभी ड्रेसा भी खुश हो जाती है उसकी स्किल्स देख करके और अपनी गोली सीधे वहां पर रखे एक मग पे चलाती है। अब थोड़ी देर में ड्रेसा देखती है कि नीचे की तरफ से एक मॉन्स्टर्स ऊपर की तरफ आना चाह रहे और वो सीधे इशारा करती है लेवी को कि नीचे देखो, नीचे मॉन्स्टर्स है। और तभी लेवी धड़ाधड़ गोलियां चलाना चालू कर देता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि इन मॉन्स्टर्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे कि तभी ड्रेसा भी वहाँ से मशीन गन चला करके लेवी की मदद करती है। तो उस रात सर्वाइव करने के बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लेवी एक गुफा के अंदर जा करके माइंस की एडजस्टमेंट कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक ड्रोन आकर के उड़ करके निकल जाता है। आखिर ये ड्रोन किसका था? इनको बिल्कुल आइडिया नहीं। ये एक दूसरे को इशारा करते कि नो आइडिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी समय बीत चुका है और अब फाइनली दिसंबर का महीना आ चुका है। तभी यहाँ पर लेवी एक योजना बनाता है कि किसी न किसी तरीके से वो ड्रेसा से मिले। तो वो अगले दिन सुबह अपना एक रॉकेट लॉन्चर निकालता है और उसके बुलेट की जगह, उसके लॉन्चर की जगह वो अपना एक रोप को फिट कर देता है। और ऐसा करता देख ड्रेसा भी चौंक जाती है, आखिर ये कर क्या रहा है। तभी वो वहाँ पर लॉन्चर को शूट करता है और वो गोली सीधे निकल करके ड्रेसा के पास से गुजरती है। तो ड्रेसा भी समझ जाती है, तो ड्रेसा तुरंत जा करके उस रस्सी को एक पेड़ से टाइटली बांध देती है और उसकी हेल्प से वहाँ पर लेवी फाइनली उस रोप की हेल्प से सीधे क्लाइंब करके ड्रेसा के पास आ जाता है। अब ये एक दूसरे को इतना पास देख करके काफ़ी खुश होते हैं। रात को हमें दिखाया जाता है कि ये बैठ करके बालकनी में पार्टी कर रहे होते और ये एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते। तभी यहाँ पर लेवी बताता है कि वो एक पोएट है और वो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखता है और उसने एक कविता यहाँ पर ड्रेसा के ऊपर भी बताई है। तभी वो बोलती है ड्रेसा कि क्यों ना वो पोएम को अभी बताया जाए, पर ये यहाँ पर लेवी बोलता है कि वो पोएम तुम्हें 1 साल बाद ही मिलेगी जब अपन यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद वहाँ पर ड्रेसा एक सॉन्ग लगाती है और इसके बाद वो दोनों मिल करके वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लेवी वापस अपने टावर की तरफ जाना चाहता है, तो वो उसी रोप का इस्तेमाल करता है और सीधे क्लाइंब करके निकल जाता है दूसरे टावर की तरफ। पर तभी एक माइन में धमाका होता है और उस धमाके के कारण वो रस्सी वहीं पर जल जाती है और लेवी सीधे चला जाता है खाई के अंदर। अब इतना देखने के बाद वहाँ पर ड्रेसा भी काफ़ी टेंशन में जाती है और वो बिना किसी चीज़ को सोचे समझे एक पैराशूट निकालती है और सीधे जंप लगा देती है खाई के अंदर। अब नीचे दिखाया जाता है कि ड्रेसा एक नदी के अंदर बहती ही जा रही है और फाइनली वो एक लकड़ी की मदद से किनारे पे आ जाती है। अब आगे चल करके हमें दिखाया जाता है कि लेवी उल्टा लटका हुआ है रस्सी के बल और तभी उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर केकड़े जैसा आकर के उसके ऊपर अटैक करता है और वो नीचे गिर जाता है। और नीचे भी कुछ आसान नहीं, नीचे एक ऐसा पेड़ मिलता है जो कि उसे अंदर जकड़ने लगता है और लेवी यहाँ पर उठ भी नहीं पा रहा होता है। तभी वहाँ पे ड्रेसा आकर के वो पेड़ को ख़त्म कर देती है और उसे वहाँ से बचा लेती है। पर तभी वहाँ पर अचानक से हमला होता है 3 होलोमैन्स का और ये काफ़ी खतरनाक होते और ये तीनों मिल करके ड्रेसा और लेवी को जकड़ लेते। पर ड्रेसा और लेवी भी कम नहीं हुई, डट के मुकाबला करते हैं और उनमें से 2 होलोमैन्स को वहीं मार देते हैं और एक बच करके भाग जाता है। अब इसके बाद लेवी उस होलोमैन के पास जाता है और वहाँ जा करके देखता है कि उसने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अब लेवी को जेडी की बात याद आती है कि ये यूनिफॉर्म और कुछ नहीं हो सकता है उन्हीं बटालियन का हो जो कि यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले होलोमैन्स को मारने आए थे। पर ये लोग भी कन्वर्ट हो चुके, आखिर ऐसा क्यों? अभी तक इनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और सामने सीधे पहुँच जाते हैं एक कैंप के अंदर। अब यहाँ कैंप के अंदर आकर के देखते हैं और देखते तो यहाँ पर एक जनरेटर भी है, तो जनरेटर की मदद से वहाँ पर लाइट को ऑन कर देते और ये कोई साइंटिफिक लैब जैसा दिख रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही लाइट चलाते तो वहाँ पर काफ़ी कंप्यूटर्स होते और एक डीवीडी भी।
तभी वहाँ पर लेवी डीवीडी को चला देता है। अब उस वीडियो के अंदर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करती है। तो उसका कहना था कि वो एक सीक्रेट मिशन के ऊपर वर्क कर रहे थे जहाँ पर वो एक केमिकल बॉम्ब को डिज़ाइन कर रहे थे, और ये केमिकल बॉम्ब कुछ ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी खतरनाक था। पर तभी एक दिन भूकंप आने के कारण इस एरिया के बारे में काफ़ी लोगों को पता लग गया। अब उसी के कारण वो केमिकल भी स्प्रेड हो गया और काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, और वो लड़की भी इन्फेक्टेड है। अब यही चीज़ उन्होंने मिलिट्री को भी बताई कि यहाँ पर बॉम्बार्डिंग करके इस एरिया को पूरे को तबाह कर दो ताकि केमिकल और ना फैले, पर मिलिट्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब इतना सुनने के बाद लेवी और ड्रेसा समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, आखिर मिलिट्री ने कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया और हमें भी यहाँ भेजा है। तो उन्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर होने लगती है। इसके बाद उन्हें वहाँ पर एक ऐसा मॉनिटर दिखता है जो कि काफ़ी रिसेंट और न्यू है, जो कि वहाँ पर मिलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर सभी कंप्यूटर्स पुराने थे। तभी वो अंदर जा करके फाइल्स खोल के देखता है तो वहाँ पर एक डार्क लेक नाम की कंपनी का फाइल खुलता है। अब इस फाइल को पढ़ते ही लेवी को पूरा सिनेरियो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मिलिट्री एक्चुअली करती क्या है। तो वो लोग आकर के यहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों का सैंपल ले जाते हैं और खुद के सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इतना पढ़ने के बाद सामने एक और फाइल खुलती है जहाँ पर लिखा था कि इस एरिया का सेफ जोन 4.2 किलोमीटर के बाद चालू होता है, मतलब ये 4.2 किलोमीटर तक है ये एरिया स्प्रेडेड। अब इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं और सामने एक जीप को चार्ज कर लेते हैं जनरेटर की हेल्प से और जीप को ऊपर चढ़ाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि रस्सियों के ऊपर से क्रिएचर्स चढ़ करके आ रहे। ये दोनों उन क्रिएचर्स से काफ़ी लड़ाई करते पर क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, वेट भी बढ़ने लगता है जिस कारण ऊपर क्लाइंब करना जीप का बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी वो डिसाइड करते हैं कि उनको वहीं पर रस्सी को काट देना होगा और इसी के साथ सारे क्रिएचर्स नीचे ही रह जाते हैं। अब वो लोग कैसे ना कैसे करके ईस्टर्न टावर पे पहुंच जाते हैं और ईस्टर्न टावर है ड्रेसा का टावर। अब यहाँ पर ये दोनों काफ़ी चिंतित होते हैं कि हम में से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं। अब इसीलिए लेवी फटाफट से अपने टावर पे वापस आता है। वहाँ पर आने के बाद उसे एक कॉल आता है और वो सीधे कांटेक्ट करता है उसी लेडी से जिसने उसे यहाँ पर मिशन पे भेजा है। अब वो लेडी लेवी से पूछते हैं कि क्या तुम जॉर्ज के अंदर गए थे, मतलब गुफा में गए थे, पर लेवी यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। फिर वो लेडी बोलती है हो सकता है ईस्टर्न टावर से कोई गया हो, खैर हम छोड़ देते हैं इन बातों को। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने वास्तव में उन दोनों को देख लिया था। अब इसके बाद वो खुद ही वहाँ पर आ जाती है इन दोनों को ख़त्म करने के लिए। अब ये जैसे ही लेवी और ड्रेसा उसका हेलीकॉप्टर देखते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और वो कहीं ना कहीं उनको मारने के लिए ही आ रहे। तभी वो ये देखने के बाद दोनों वहाँ से भागने लगते इस गुफा से बहुत दूर। तभी हमें दिखाया जाता है कि लेवी अपनी स्नाइपर निकालता है और सीधे गोली चलाता है उस सैटेलाइट अलार्म के ऊपर, और जैसे ही वो फटती है वहाँ पर धमाका होता है और वहाँ पे सायरन बज जाता है। इसका मतलब सिर्फ उनके पास 2 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए और ये पूरा एरिया उस मिसाइल से उड़ जाएगा। और ये बात वो लेडी अच्छे से जानती है, इसलिए वो फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर में बैठ करके उड़ने को बोलती है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ड्रेसा और लेवी भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, और तभी वो जाकर के मिसाइल में धमाका होता है, वो पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर भी उसकी चपेट में आ जाता है, मतलब वो लेडी यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि लेवी नदी के अंदर डूब करके मर चुका है। और इसी के साथ ड्रेसा यहाँ पर काफ़ी अकेली हो जाती है और अगले दिन वो जा कर के वही पोएम खोलती जो कि लेवी ने ड्रेसा के लिए लिखी थी। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रेसा एक रेस्टोरेंट में आराम से काम कर रही होती है, पर तभी वो जैसे ही पीछे मुड़ती वहाँ पर अचानक से लेवी बैठा होता है, मतलब लेवी जिंदा था और वहाँ पे बच चुका था। अब इसके बाद ये दोनों बड़े खुश होते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से बिताते हैं। तो यहीं पे गाइज अपनी मूवी ख़त्म होती है।